नमस्कार साथियों आज मैं मौजूद हूँ एक बड़े भाई के साथ में जिनका नाम राजेश पासी है। और भाई साहब बड़े ही समाज में एक्टिव व्यक्ति हैं और इससे पहले जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ भी चुके हैं। और आज मैं इनसे मुलाकात करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका। आज इस हमारे संस्थान में आए हैं, आपका और बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम भी धन्य हुए कि आप हमारी लाइब्रेरी में आए। सर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप समाज में काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं और जो बहुजन समाज की बात होती है, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन की बात होती है, उस मिशन को लेकर के आप लोगों को समझाते रहते हैं, समाज में काम भी करते रहते हैं, उस मिशन का प्रचार भी करते रहते हैं। सर अभी लखनऊ से खबर है एक चाचा जी संविधान को गाली दे रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को देशद्रोही कह रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी बहुत सही सवाल किया है आपने। हम बाबा साहब का प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, हमने अपितु अपना पूरा जीवन बाबा साहब के लिए समर्पित कर दिया है। जी। जब हम इस मिशन में उतरे थे तो हमारा 4 भाइयों का परिवार था। एक दिन हम शाम को बैठे तो हमारे घर में हमारे बड़े भाई साहब ने कहा, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप समाज में काम कर रहे हैं, कहीं कोई घटना हो गई तो। हमने कहा जिस मकान के नीचे बैठे हैं इसमें बैठने के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। 3 बच्चे हमारे हैं, मतलब बचपन से या क्रांतिकारी रहे हैं, बागी रहे हैं। जी हमने कहा 4 भाई हैं और बच्चे 3 हैं। अगर मुझे काम करते करते कहीं किसी घटना में मैं इस दुनिया में ना भी रहूं तो आप लोग मेरे बच्चों को बांट लीजिएगा, एक एक कर लीजिएगा और प्रॉपर्टी में भी हिस्सा ले लीजिएगा। बच्चों को अनाथ मत छोड़िएगा और मुझे रोकिएगा नहीं। तो बाबा साहब ने अम्बेडकर ने कहा कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये एक मेरे अपने बच्चों के लिए नहीं है, मेरे हजारों बच्चों के लिए है। ये सपना आप लेकर चले थे? जी ये सपना लेकर चल रहा हूँ और कई साथियों के संघर्ष से, कई महापुरुषों के दिए हुए दिशा निर्देश से हम लोग जाग भी रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं परिवार से निश्चिंत हूँ। जहाँ आपने कही एक दादाजी की बात कि लखनऊ में वो बोल रहे हैं कि बाबा साहब देशद्रोही थे। देशद्रोहियों में दिल्ली में जो लिस्ट लगी है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, जी। उनके समाज के लोगों का एक भी लोगों का नाम नहीं होगा। ऐसे तुच्छ मानसिकता के लोग जो हमारी डिक्शनरी में नहीं है लेकिन कभी कभी जितना हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप और जिस तरीके से हमको प्रताड़ित किया गया है, हम उसका जवाब देने के शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जी शब्दों में नहीं बयान कर सकते, इसलिए हम उनको अब सीधे से नहीं, बौद्धिज्म से नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हमने उनको तुच्छ शब्द का प्रयोग किया। उनकी आप शिक्षा जान लीजिए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि संविधान की ऐसी की तैसी, क्या कहेंगे? उनकी आप शिक्षा जान लीजिए। जिस व्यक्ति ने संविधान को पढ़ लिया है, भारत को सबसे ज्यादा आईएएस देने वाले दिव्य कीर्ति सर जो दृष्टि आईएएस के प्रबंधक हैं। जी। दिव्य कीर्ति सर उन्हीं के समाज से हैं लेकिन वो पढ़े लिखे हैं। वो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को जिसने एक बार पढ़ लिया वो उनको उतनी आसानी से नहीं खारिज कर सकता। आप देखिएगा जितने भी संविधान के लोग बोल रहे हैं, संविधान के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, वो एक जाति विशेष के लोग हैं और उनकी शिक्षा महज बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो 10वीं तक पास हैं, इससे ज्यादा कोई पास नहीं है। और जो 10वीं से ज्यादा पढ़ा लिखा है, सही में पढ़ा लिखा है, ये पढ़े लिखे में भी सही जिसने पढ़ा लिखा है। हाँ, पढ़े लिखा का एक मतलब होता है कि हमारे पिताजी उसी स्कूल में प्रिंसिपल हैं, हमारे मौसा जी, हमारे फूफा जी हैं, हम परीक्षा दे के पास हो जा रहे हैं, हमारी मार्कशीट बन जा रही है। लेकिन उसको पढ़ा लिखा नहीं कहते। जो मेहनत से क्वालिफाइड हो रहा है वो व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर को इस तरीके से खारिज नहीं कर सकता। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जैसे कह रहे हैं कि देशद्रोही हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो उन्होंने काम किया था, तो क्या लोग कहते हैं कि वो सिर्फ दलितों के मसीहा थे? जी, क्या कारण था आप सोचिए। आज आपकी एक मूवी आई थी फुले। जी। आप एक वो समाज की, विशेष समाज की बात कर रहा हूं जो संविधान को गाली दे रहा है। जी, वो व्यक्ति, उनके समाज के लोग जिस पिक्चर को नहीं देख पा रहे हैं कि इससे समाज उग्र हो जाएगा,
आप याद करिए कि कभी वो जमाना रहा होगा जब उस सीन से हमारे लोग रियल में गुजरे होंगे, उनके जिगर पर क्या बीती होगी। आज उस फिल्म को नहीं देखने दे रहे हो, हम देख लेंगे तो उग्र हो जाएंगे। मतलब कि उनको आज की पीढ़ी से छोड़िए कि आज जो पुराने जमाने में बीती हुई है उस मूवी का भी इनको विरोध है। मूवी का विरोध है क्योंकि हम जाग जाएंगे। हमारा इतिहास आप देखिए, जो हमको घोटाले गिनाए जाते हैं, स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, चारा घोटाला हो गया और फला फला घोटाले हो गए, ये घोटाले कुछ भी नहीं है। अगर कुछ घोटाला हमारे साथ हुआ है, बहुजनों के साथ हुआ है, तो वो हमारे इतिहास का घोटाला सबसे बड़ा हुआ है। इसीलिए फिल्मों को रोका जा रहा है। हमारा इतिहास हम जान जाएंगे तो ये कहीं के नहीं रह जाएंगे। अच्छा, वो चाचा जी ये भी कह रहे हैं कि हम संविधान को नहीं मानते, मनुस्मृति को मानते हैं। ऐसा क्या है मनुस्मृति जो मनुस्मृति मानते हैं, संविधान का विरोध करते हैं? मनुस्मृति को मानेंगे भैया, जो मनुस्मृति को मानेंगे वो मनुस्मृति को मानेंगे। मनुस्मृति में इतना पाखंड है, जाति विशेष के लोगों का पूरा दायरा उसमें है। बाकी अतिरिक्त तो जो 85% का समाज है उसके लिए उसमें कहीं कोई स्थान नहीं है। वो लोग पढ़े लिखे थे, उनके पुरखे पढ़े लिखे थे। हमारे लोगों को 2500 साल पढ़ने नहीं दिया गया, तो जो लोग पढ़े लिखे थे, जो लोगों ने हमारे हक हकूक की बात लिखी, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, तो उन्होंने सबके लिए अधिकार दिया। लेकिन उनके पुरखों ने क्या किया, जैसे आज वो कर रहे हैं, इसी तरीके से इनके पुरखों ने किया कि उनको पढ़ने लिखने का अधिकार था। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की और उसको भगवान का दिया हुआ बता दिए। तो जो भगवान का दिया हुआ बताए, उसमें हमारे 85% लोगों को वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शूद्र ठहराया गया। उनको धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं। उनको मनुस्मृति प्यारी है, उनको नफरत। और उसी मनुस्मृति के हिसाब से जितने भी बड़े बड़े मंदिरों में ये लोग बैठे हैं, फ्री में पूजा पाठ करवा कर ये लोग फ्री में हमारे धन को गड़प किए जा रहे हैं, तो वो संविधान का तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि संविधान धर्मनिरपेक्ष है, वो किसी धर्म के पक्ष में नहीं है। संविधान सबके लिए बराबर लागू होता है और मनुस्मृति सिर्फ एक विशेष जाति विशेष के लिए लागू होती है। इसलिए मनुस्मृति को दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले मनुस्मृति ही जलाई थी। चलिए, और संविधान के बारे में जो बात कही जाती है, एक और अफवाह फैलाई जा रही है कि सत्यता है, उसकी पुष्टिकरण तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी राय लेना चाहूंगा। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं, BN राव ने लिखा था, इस पे क्या कहेंगे आप? कहीं कहीं ये बात मैं भी मान रहा हूं कि BM राव ने संविधान लिखा था, लेकिन BM राव जी बाबा साहब के असिस्टेंट थे। बाबा साहब बोलते थे, BM राव जी ने उसको राइटिंग किया है, इसलिए नकारा नहीं जा सकता कि BM राव जी ने लिखा है, उन्होंने ही, लेकिन उसको बाबा साहब बोले हैं। जैसे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं, और मैं जो बोलता रहूंगा बिटिया लिखती रहेगी। इसी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जो अपनी बुद्धिमत्ता से बोल रहे थे, BM राव साहब उनके असिस्टेंट थे। मतलब एक साहब, जैसे आप कोर्ट में देख लीजिए, माननीय DM साहब बैठे रहते हैं, उनके बगल में एक असिस्टेंट रहता है, स्टोनो रहता है, स्टोनो बैठता है। जी जी। तो DM साहब जो बोलते रहते हैं उसी स्पीड से वो 60 हैंड, इसीलिए जो DM साहब का स्टोनो होता है या नेता मंत्रियों के जो स्टोनो होते हैं, उनको 60 हैंड सीखा रहता है। वो लोग जितना तेजी से आप बोलेंगे उनको उतना तेजी से लिखते रहते हैं। तो जब बाबा साहब बोलते थे तो BM राव जी उसको अपनी राइटिंग में आप एक बात साफ साफ कहना चाहते हैं कि गोद लेने से बच्चा आपका नहीं हो जाएगा? नहीं, मतलब किसी दूसरे के बच्चों को आप गोद ले लें तो आप पिता नहीं बन जाएंगे? नहीं, आप पिता नहीं बन पाएंगे। DNA टेस्ट होगा तो पिता वही होगा। पिता अम्बेडकर ही मिलेंगे, संविधान के लेखक अम्बेडकर ही लिखेंगे। आज भी कई जगह तस्वीरें दिखाई जाती हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को BM राव चाय लेके खड़े हैं। जो व्यक्ति इतना कामयाब हो कि संविधान लिख सकता हो, वो किसी दूसरे के लिए चाय लेके नहीं खड़ा होगा। मतलब ये लोगों को अफवाह फैला रहे हैं। जो हमने बताया ना, पढ़ा नहीं, हमने बताया ना आपको, या तो ये जो अभी गोदी मीडिया है जी, इनके कुछ पत्रकार हैं, और या तो फिर वही 10वीं पास वाले लोग जो संविधान को गाली दे सकते हैं। यही लोग कहीं ना कहीं बाबा साहब की छवि को धूमिल कर रहे हैं। बाबा साहब ने पूर्णतया, वो चाहे बहुजन समाज की महिलाएं हो, चाहे सवर्ण समाज की, चाहे मुस्लिम समाज,
हिंदू कोड बिल बनाकर उन्होंने महिलाओं का उद्धार किया। महिलाओं, किसी भी समाज की महिला रही है, सबको किसी भी उद्धार किया। समाज की महिला हो, किसी एक समाज सर भी के कहते हैं कि महिलाओं को सुबह उठते ही एक फूल अंबेडकर को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज जो उनकी हैसियत है कि वो बाबा साहब अंबेडकर की वजह से है, वो चाहे जिस समाज की हो।